वेलकम टू द नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट का टॉपिक। आज करंट के टॉपिक में हम देखेंगे कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, क्या है इसके बारे में पूरा जानेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम NFSA प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में आई। Objective of the plan देखो, the government has launched this new scheme to offer financial assistance to economically disadvantaged family. Under the initiative, beneficiary will receive free ration, a cash support of 1000, which is intended to help meet essential needs such as children's education, medical expenses, and household costs. The scheme specifically targets families holding Antyodaya Anna Yojana AAY और Priority Household Category राशन कार्ड। ये कैटेगराइज है। Approximately 80 करोड़ people across the country are expected to benefit from it. The central government has announced a new initiative under the National Food Security. कब ये अनाउंस किया था? ये देखो, starting from June 1, 2025, all eligible ration card holder will receive free ration among with an additional monthly financial assistance of कितने रुपए? 1000. This scheme aims to provide relief from inflation to lower and middle class family. अब देखो क्या क्या है। To prepare for upcoming monsoon, the government has begun distribution advance ration for June, July and August 2025 in the month of May itself, starting from May 25. 3 महीने का जो राशन है एडवांस में दे देगी सरकार। Each ration card holder will receive 5 kg of wheat or rice per person, 1 kg of pulses per family free of cost. Additionally, the first installment 1000 will be credited in जून में मिलने लगेगा। द एनुअल इनकम मस्ट बी, देखो अब इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है कि अब क्राइटेरिया क्या क्या फुलफिल होने चाहिए तभी ये मिलेगा, सबको नहीं है। योर एनुअल इनकम मस्ट बी लेस देन 2 लाख एंड योर राशन कार्ड मस्ट बी KYC वेरीफाइड। आपका जो राशन कार्ड है KYC से वेरीफाइड होना चाहिए और जो आपकी एनुअल इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। ये इसकी क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तभी इस स्कीम का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो अब बता देना सबको कि ये भी स्कीम है। दिस स्कीम एम्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर एवरी एलिजिबल बेनिफिशियरी। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू ईच बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट एवरी मंथ। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, मीडिएटर का कोई रोल प्ले नहीं। इंटर योर राशन कार्ड नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल, देन अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर देना है। वंस डाउन सबमिट द फॉर्म टू इंश्योर द बेनिफिट्स रीच द राइटफुल रिसिपिएंट। द गवर्नमेंट हैज मेड EKYC मैंडेटरी। EKYC जो है मैंडेटरी है, यहाँ पे ध्यान रखना। As per the report, the scheme is set to launch on June 1, 2025. अब objective of the plans क्या क्या है? The objective of this scheme is not only provide free ration but also offer financial assistance to poor and needy family. जो गरीब लोग हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको प्रोवाइड कराना है। Only individuals who meet the eligibility criteria will be entitled to its benefit. Next देखो, to avail of this scheme it's essential to hold a valid ration card. अब देखो जब ये स्कीम लॉन्च हो गई है तो इसमें चैलेंजेस भी कुछ आएंगे। तो चैलेंजेस क्या क्या है? एरर इन आइडेंटिफाई द राइट बेनिफिशियरी। करप्शन भी बहुत ज्यादा है, करप्शन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडलमैन। ठीक है, 1000 is often insufficient for survival, lack of transparency in distribution. तो ये सब है, ये चैलेंजेस हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन सही हाथों में नहीं जा पाता। अब सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो सजेशन है वो देख लो। स्ट्रेंथिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT सिस्टम का यूज करना है। रेगुलेटरी अपडेट एंड वेरीफाई BPL लिस्ट, जो BPL लिस्ट है उसको वेरीफाई करना है। प्रायोरिटाइज वुमेन हो गए, डिसेबल्ड पर्सन हो गए एंड द
एल्डरली, इन लोगों को प्रायोरिटाइज में रखना है, जो भी फीमेल हो गई, डिसेबल्ड पर्सन हो गए। कंसीडर इंक्रीजिंग द अमाउंट टू मैच इन्फ्लेशन एंड लिविंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखो इसके पहले भी जो जो योजनाएं हैं जिनमें 1000 रुपीज दिए जाते थे, वो कौन कौन सी योजना है ये देख लेते हैं। इसके पहले अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, इसमें 1000 से 1500 पर मंथ दिया जाता था। चीफ मिनिस्टर वेलफेयर स्कीम, स्टेट स्पेसिफिक पुअर फैमिलीज को 1000 और मोर दिया जाता था, दिया जाता है इवन। और क्लाइगनर मागली उर्मई थोगई, ये तमिलनाडु में चलती है, अलग ही नाम है इसका। फीमेल हेड ऑफ बीपीएल फैमिली, इनको दिया जाता है 1000 पर मंथ दिया जाता है। और देखो इस कौन कौन सी, IGNWPS ओल्ड एज पेंशन, वुमेन एज 60 प्लस बीपीएल की है, उनको भी 1000 दिया जाता है पर मंथ के हिसाब से। विडो पेंशन स्कीम है, इसमें भी 1000 के करीब दिया जाता है विडो बीपीएल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल रिलीफ टू सपोर्ट डेली नीड ऑफ फैमिली स्ट्रगलिंग विद एक्सट्रीमली पॉवर्टी लाइन, जो भी बीपीएल से भी ज्यादा क्या है पॉवर्टी में आता है उनके लिए है। टू ब्रिंग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। बेसिक नीड्स कवरेज की बात करें तो हेल्प द पुअर एसेस फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर बेसिक सर्विसेज। इन्फ्लेशन बफर की बात करें, एक्ट एज स्मॉल फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। तो ये थी स्कीम जिसमें 1000 आपको पर मंथ मिलेगा, केवाईसी करवा लीजिए, ठीक है। तो इसमें अभी एडवांस में ही 3 मंथ का राशन मिल जाएगा। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।